मैं कुलदीप भारद्वाज नमस्कार इंडिया की आज राजनीतिक चर्चा के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको मालूम ही है कि धरती पुत्र के नाम से विख्यात या प्रसिद्ध रहे समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव जी का कल दिल्ली के निकट गुड़गांव के मेदांता अस्पताल के अंदर निधन हो गया था। आज उनका पूरे सम्मान के साथ, पूरे रीति रिवाज के साथ सैफई के अंदर उनका अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि उनके अंतिम संस्कार में, अंतिम यात्रा में बेहिसाब भीड़ आई और यहां तक कि पब्लिक को, जनता को संभालना भी भारी हो गया उनकी अंतिम यात्रा के अंदर। और तब साफ स्पष्ट नजर आ रहा था कि कोई व्यक्ति धरती पुत्र ऐसे ही नहीं बनता है, धरती पुत्र ऐसे ही नहीं कहा जाता था मुलायम सिंह यादव को। उनकी पकड़ समाज के हर तबके के ऊपर थी। यद्यपि उनके ऊपर ये आरोप तो लगते रहे कि भाई वो केवल यादवों की राजनीति करते, लेकिन ऐसा नहीं था। मोहन सिंह हो, जनेश्वर मिश्र हो, अमर सिंह हो, उनके साथ सभी जातियों के लोग रहे और सबको के साथ मिलकर उन्होंने काम किया। याद कीजिएगा, आज के समय में जो अनेकों नेता आपको मिलेंगे वो एक हाथ ऐसे हिलाते नजर आएंगे एक तरफ, लेकिन गौर कीजिएगा मुलायम सिंह यादव का शायद ही आपको कोई ऐसा तस्वीर या वीडियो मिले जिसमें वो अकेले हाथ उठा रहे हैं। एक तरीके के जो नायक टाइप बने घूम रहे। उन्होंने जब भी वह अपने मंच के सभी नेताओं को साथ लेकर और सबके हाथ पकड़कर वो हाथ उठाया करते थे मुलायम सिंह यादव। आज सैफई में जो उनका अंतिम संस्कार हुआ वो वही हुआ जहां पर उनकी पत्नी मालती का हुआ था, जहां मालती जी का स्मारक बना हुआ है उसके निकट ही उनका भी अंतिम संस्कार किया। अखिलेश यादव अनेकों बार इस मौके के ऊपर भावुक होते नजर आए। उनके परिवार के सभी सदस्य रोते रहे, बिलखते रहे, जायज सी बात है। जब किसी के परिवार के ऊपर से साया उठता है, पिता पिता ही होता है। राजनीति एक अपनी जगह होती है। और उनका देखिए, बेशक नरेंद्र मोदी जी की जगह उनके योगी आदित्यनाथ गए उनकी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे गए, गौरव वल्लभ गए, अशोक गहलोत, कमलनाथ आदि, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ये सभी लोग वहां पर पहुंचे। और अमिताभ बच्चन स्वयं तो नहीं आए, लेकिन उनकी पत्नी अमिताभ बच्चन के नाम से मुलायम सिंह यादव ने ही सैफई के अंदर इंटर कॉलेज बनवाया हुआ है। लेकिन खैर, जया बच्चन और उनके पुत्र अभिषेक बच्चन भी वहां पर पहुंचे। और आखिर, और खाली इतना ही नहीं है, यहां से हजारों मील दूर अपनी भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अपनी यात्रा को बीच में रोक कर मौन व्रत धारण कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की नेताजी को, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव को। ऐसे थे मुलायम सिंह यादव। खैर, अंत में उनका जो शरीर है वो पंच तत्व में विलीन हो गया, मुखाग्नि दी गई और अब मुलायम सिंह यादव हमारी यादों में रहेंगे। दुनिया ने अलग अलग नामों से नवाजा मुलायम सिंह यादव, उसकी चर्चा हम फिर किसी अगले कार्यक्रम के अंदर करेंगे। लेकिन उन्होंने किसी भी आरोप की परवाह नहीं की। मैं आपको उनका वो वीडियो वो भी सुनवाऊंगा, दिखाऊंगा, सुनवाऊंगा भी, जिसमें उन्होंने साफ कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मुझे किस नाम से संबोधित कर रहा है, मेरा काम करना है। वो उन्होंने किया। लेकिन हमारी दृष्टि एक ही है, जो बार बार दोहराते, चाहे हमें कोई मौलाना के नाम से देखता हो, चाहे मुल्ला के नाम से जानता हो, और चाहे चौधरी के नाम से देखता हो, चाहे मुलायम सिंह के नाम से देखता हो, चाहे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के नाम से जानता हो, हमें पता नहीं कि उनकी मानसिकता कैसी है। वो अपनी अपनी मानसिकता के अनुसार अपनी अपनी कसौटी पे हमको रख सकते हैं, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं हमारा एक ही मकसद है, हमारा एक ही लक्ष्य है, वो है इंसाफ और इंसानियत। हमारा साफ लक्ष्य है, इंसाफ इंसानियत है। इसके अलावा हमारा न कोई दूसरा धर्म है और न दूसरा कोई हमारा नाम है। यह नमस्कार इंडिया में इन्हीं धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता है, श्रद्धांजलि अर्पित करता है।
अभी जहां पर यहां चर्चा आई अमिताभ बच्चन की, आज अमिताभ बच्चन का जन्मदिन, सदी के महानायक कहे जाते हैं। बेशक आज लोग नाराज हैं कि उनका मुलायम सिंह यादव के देहांत पर किसी प्रकार का कोई ट्वीट नहीं आया है, हमने भी अभी नहीं खोज पाए हैं, हम अगर होगा भी तो। लेकिन कई लोग डिजिटल मीडिया पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते नजर आए। चलिए, आज उनका 80वीं सालगिरह अमिताभ बच्चन की। नमस्कार इंडिया की ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामना। मैंने भी आज उनकी फिल्म जो अभी रिलीज हुई है गुड बाय, वो फिल्म मैंने उनकी देखी वास्तव में। हालांकि ठीक है, थोड़ी स्लो मूवी है, एवरेज मूवी कह सकते हैं। उसको समझने के लिए और देखने के लिए थोड़े से पेशेंस से काम लेना पड़ता है। लेकिन अमिताभ बच्चन का जो अपना किरदार है, जो उनकी अदाकारी है, वो बेमिसाल है उस फिल्म के अंदर, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। खैर, अमिताभ बच्चन को भी एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, जन्म दिवस उनका मंगलमय। अब इससे आगे आपको मालूम है कि आज नरेंद्र मोदी जी उज्जैन पहुंचे, इंदौर और इंदौर से उज्जैन पहुंचे नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे। और वहां पर उन्होंने उज्जैन में, आपको पता है कि बाबा महाकाल विराजमान है, तो विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के आंगन में बना श्री महाकाल लोक का आज लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूजन भी किया महाकाल बाबा का। आपको मालूम है वो जहां भी जाते पूजन अवश्य करते हैं। अब ठीक है, वो उनका एक अंदाज है, फोटोग्राफर साथ होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन बावजूद उसके कम से कम उन्होंने ये हिम्मत तो दिखाई, उन्होंने अपनी श्रद्धा का प्रदर्शन करने में की हिम्मत तो दिखाई, कभी चूके नहीं वो अपने। वरना अमूमन अब से पहले जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे जाते थे सब जगह, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन शायद वो इतना खुलकर अपनी श्रद्धा का प्रदर्शन नहीं कर पाए, या कहें कि हो सकता है उस समय इतना डिजिटल मीडिया या इतना मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, इतने साधन संसाधन उपलब्ध नहीं थे कि हम उन सारी चीजों को जान पाते। पर चलिए, बाबा महाकाल को हम भी यहां से नमस्कार इंडिया कोटि कोटि नमन करता है। आज जो लोकार्पण हुआ, उसके बाद उन्होंने सभा को भी संबोधित किया, इसमें कोई दो राय नहीं, और उसके बाद दिल्ली की तरफ लौट आए प्रधानमंत्री जी। अब इससे आगे मैं थोड़ा सा बढ़ना चाहूंगा, बढ़ते आपको देखिए, कई बार आप कहेंगे तो सही हम ऐसी बात कहते हैं, लेकिन हम गलत नहीं। मैं आपको एक वीडियो, आप पहले ये वीडियो सुनिए, ये सुनिए जरा, ये भाषा सुनिए। देखिए, एक नीच किस्म की भाषा, हम भी वही इन्हीं के रंग में रंग मिला रहे हैं। क्योंकि जब इन व्यक्ति को, जो कि बाहरी दिल्ली से सांसद हैं, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, स्वर्गीय साहिब सिंह जी के पुत्र, ठीक है जी, तो ये सांसद हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और कितनी निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और वो भी एक चुने हुए मुख्यमंत्री के लिए। क्या ये शोभा देता है? ये अत्यंत निंदनीय शब्दों का प्रयोग ये इस वीडियो के अंदर कर रहे हैं। सुनिए जरा आप लोग। हजारों लाखों कमीने जब वो मरते होंगे तब एक ऐसा ये जो है ना पैदा होता होगा। किसी राक्षस को अगर कुर्सी पर बिठा दो, उसके मन में भी ये आएगा कि भाई मेरे को कुर्सी पर बिठाया है, मैं राक्षस हूँ, मैं कमीना हूँ, झूठा हूँ, कोई बात नहीं, अभी लोग मर रहे हैं उनकी तो मदद करूं। इससे घटिया इंसान भगवान करे उसको जीते जी कीड़े मकोड़े पड़े। केजरीवाल, केजरीवाल, ऐसा घटिया इंसान नहीं मिलेगा आपको। इतना कमीना दिमाग है तो उसके अंदर क्या आइडिया आया होगा? ऐसा कौन सोच सकता है? कमीना आदमी सोच सकता है, महाकमीना। अब आप ही बताएं सर, क्या ये भाषा स्वीकार्य है किसी भी किसी की? आप थोड़ी सी कल्पना कीजिए, यदि जरा सी भी इसके मतलब मैं कहूं दशांश क्या और उससे भी कम का अगर कोई हिस्सा या कई बार लोग प्रयोग कर दें अगर नरेंद्र मोदी जी के लिए या किसी अन्य नेता के लिए, तो क्या हाहाकार मच जाता है। क्या क्या नहीं कहते वो लोग प्रधान सेवक के लिए, प्रधान सेवक के लिए। तो भाई ये भी एक प्रदेश के प्रधान सेवक तो हैं ही। आप खूब निंदा करें, लेकिन शब्दों का चयन
लेकिन बदकिस्मती वही है क्योंकि इन लोगों के ऊपर किसी किस्म की लगाम नहीं है, लगाम नहीं है। आप बताइए, अभी तक भी किसी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बड़े नेता ने इनकी लगाम खींची नहीं है, इसकी निंदा नहीं की है, इनको टाइट नहीं किया है, क्योंकि इन लोगों को छूट मिली हुई है। अब बताइए, तो ये लोग क्या सिखाएंगे हम लोगों को? हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जो ये जन प्रतिनिधि हैं, जो ये आचरण करेंगे, इसका मतलब हम भी कल को देर सवेरे इसी प्रकार का आचरण करेंगे ना। फिर तो सीधी सी बात ही हो गई साहब। लेकिन ये किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं है, क्षमा चाहूंगा। चलिए, मेरा निवेदन है कि आप लोग कृपया करके इस प्रकार की भाषाओं से दूर रहें, ऐसे लोग निंदा भी करें और दूर भी रहें इस प्रकार की भाषाओं से। ये हमारे समाज में किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है। ये लोग अपने आप को पॉपुलर करने के उद्देश्य से इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब आपको मालूम है कि पीछे कुछ दिन बारिश रही, इस बार वो सावन सूखा चला गया, भादो सूखा चला गया, अश्विन मास में कुछ बारिश आई चलते चलते, और अब पूर्णिमा कार्तिक शुरू हुआ तो बारिश, और हल्की बारिश, हल्के धीरे धीरे पूरा दिन नॉन स्टॉप बारिश होती रही। मौसम बदल चुका है, कृपया सावधानी पूर्वक रहे, मेरा आप लोगों से निवेदन। कपड़े वगैरह का ध्यान रखें, पंखे तेज ना चलाएं। दिल्ली और उसके आसपास या उत्तर भारत में मौसम काफी बदल चुका है। और इसी का एक नजारा देखिए, मध्य प्रदेश के शोपुरा का मैं आपको एक हैंडपंप दिखा रहा हूं, जो जिसको कहते हैं पानी का चोया। पानी का स्तर जो है वो शायद ज्यादा ऊंचा आ गया और अपने आप पानी हैंडपंप में से निकल रहा है। ये भी प्रकृति का एक नजारा है। और इसी प्रकार देखिए, जो झरने हुआ करते थे वो इसी प्रकार है। आज के समय में उत्तर भारत के पहाड़ों में झरने प्राय लुप्त हो गए, लुप्त प्राय हैं। मुझे याद है एक समय कुल्लू से मनाली के बीच में 350 से अधिक झरने हुआ करते थे। मैं 84, 85, 86, 87 के आसपास की बात बता रहा हूं। और आज की तारीख में आपको बामुश्किल ढूंढे से भी शायद ही कोई झरना मिलेगा, सब समाप्त हो गए। क्यों? अंधाधुंध पेड़ों की कटाई है, सब आधुनिकीकरण के चक्कर में सड़कें चौड़ी, पहाड़ काटे जा रहे हैं। उनका भी वजूद कहीं ना कहीं हिल तो रहा ही है जब आप डायनामाइट लगाते हैं और सारी की सारी चीजें करते हैं। उसके अलावा फिर उसकी आड़ में पेड़ कटते हैं, और उन पेड़ कटने की आड़ में स्मगलिंग के लिए बताए 100 जाते हैं, काटे 1000 पेड़ जाते हैं। इसमें भी कोई दो। अब ठीक है, प्रमाणिकता आप कहां से सिद्ध करें? चलिए, रखें अपने स्वास्थ्य का ध्यान, डेंगू से भी सावधान रहें, दिल्ली में पानी इकट्ठा ना होने दें। आजकल डेंगू की शिकायतें काफी आ रही है। करें स्वीकार। नमस्कार इंडिया का, नमस्कार।